सेल्फ मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर हम भाषा देखते हैं तो भाषा के डायमेंशंस को हम बदल पाते हैं। देखिए, एक बच्चा है, पालने में पड़ा है, उस समय उसके पास कोई भाषा नहीं है, उसके पास उस समय इमोशंस हैं। जैसा हमने देखा, कुछ इमोशंस वो खुद अपने साथ लाया है प्रकृति से, कुछ इमोशंस समाज उसे दे रहा है, शुभ भाव के रूप में उसके अंदर संस्कार रूप में दे रहा है, मन उसे समाज से मिल रहा है, कुछ मन उसका है, मन समाज में विकसित हो रहा है। तो भाषा भी समाज हमें दे रहा है। जब घर के लोग आसपास बतिया रहे हैं, परिवारजन उससे बात कर रहे हैं, स्कूल भेजा जा रहा है जहाँ उसका औपचारिक शिक्षण हो रहा है, लिखना और पढ़ना उसे सिखाया जा रहा है, तो ये भाषा हमें समाज के स्तर पे समाज से संबंध से तो जुड़वाती है। भाषा के बारे में हमने निखार के बारे में बहुत कुछ बातें की, लेकिन ये सारी बातें सेल्फ मैनेजमेंट के दायरे में नहीं आ पाती, क्योंकि ये अदर मैनेजमेंट में ही लगे रहने वाली चीज़ है। मुझे दूसरों को मैनेज करना है, मुझे बैठ के ग्रुप डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन में अपनी बात से अगले को राजी करवा देना है, न केवल बल्कि उसका मुंह बंद कर देना है। ग्रुप डिस्कशन में मैं दूसरों पे हावी हो जाऊं, अपने पॉइंट्स दूसरों तक पहुंचा दूं, और न केवल पहुंचा दूं बल्कि उनसे हाँ बुलवा लूं। तो ये हम भाषा का उपयोग एक हथियार के रूप में कर रहे हैं, अदर मैनेजमेंट के रूप में कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट पैनल के सामने हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं सामने वाले को कन्विंस करने के लिए। मुद्दे की बात ये है कि भाषा का ये उपयोग सिर्फ बहिर्मुख उपयोग है, इसका उपयोग हम सेल्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। और अगर इस रूप में हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं एक हथियार के रूप में, तो हमारे अंदर कोई बड़ी शुभ भावनाएं नहीं आ रही है। और दुर्भाग्य हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी भाषा भी किसी रूप में हिंसक होने लगती है। दूसरों पे हावी होना है, दूसरों को दबाना है, दूसरों पे हावी होना है, इसलिए तर्क जुटाना है, इसलिए हम किसी रूप में एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं, तर्क ढूंढ रहे हैं, ताकि जीडी में अपनी बात को हावी होकर दूसरों तक रख पाएं। समाज की ज़रूरत है। लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट के तल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर हमें तर्क की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर हमें इमोशंस के लेवल पे एक समझ की ज़रूरत होगी कि सामने वाला जो बात कर रहा है उसके इमोशंस के तल पे जाके एक सह अनुभूति के तल पे मैं उन बातों को महसूस कर पाऊँ, या मेरी बातों को उन सह अनुभूति के तल पे सामने वाले तक पहुँचा पाऊँ। तो वहाँ से कम्युनिकेशन नहीं रहता है और कम्युनियन का रूप ले लेता है, और ये कम्युनियन वाला हिस्सा आमतौर पे उपेक्षित रह जाता है।